एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल आप लोग EX लिखते हो या EG? एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म EX होती है या EG? कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं EG और EX? और दोनों EG भी लिख सकते हैं, EX भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो EG तो एग्जाम्पल में आया नहीं ना? EG तो एग्जाम्पल में आया नहीं, लेकिन EG तो हम लिखते हैं। आपने क्या कहा? क्यों कहा आपने ये? एक्सीलेंट। मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में शेयर किया था डेबिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये बात हमारी हुई थी। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR है, जबकि R तो डेबिट में आता भी नहीं। हमने सीखा था डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR क्यों है, क्यों थी, याद करो। हमने देखा था, इसको हमने लैटिन वर्ड से लिया है। लैटिन वर्ड्स हमारे हैं ड्रेबेर एंड क्रेडेर। उसको सारी कंट्रीज़ ने जब अडॉप्ट किया तो उसे कन्वर्ज कर दिया, लेकिन शॉर्ट फॉर्म को हमने क्या किया है? अडॉप्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगी। और मैंने शायद आपसे ये भी शेयर किया था, बिग 4 का इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। वाई इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट DR? अब देखो, मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल में तो G आता नहीं, तो इसने एकदम से बोला पक्का ये भी लैटिन का ही चक्कर होगा। मैंने कहा क्यों? कहता मैम क्योंकि डेबिट में भी ऐसी हुआ था। आपने डेबिट का भी यही बताया था कि DR क्यों है, क्योंकि हमने लैटिन वर्ड से लिया। एग्जाम्पल, लैटिन वर्ड से हमने इस वर्ड को लिया है। मैंने आपको बताया था लैटिन के लोगों को एक ही काम है, वो शब्द बनाते हैं फिर वो पूरी दुनिया को दे देते हैं। तो वहाँ से शब्द आया है एग्जेम्पली ग्रेशिया। क्या है? एग्जेम्पली ग्रेशिया। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल। यहाँ से हमने शॉर्ट फॉर्म को अडॉप्ट किया कि कन्वर्ज? अडॉप्ट किया। शॉर्ट फॉर्म आ गई EG और अपने वर्ड को हमने कन्वर्ज कर दिया। वर्ड हमने क्या बना दिया? एग्जाम्पल। अब देखो, कॉन्सेप्ट से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है, अगर वो आपसे इंटरव्यू में ऐसा कोई सवाल पूछ ले ना कि बताओ इस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म ये क्यों है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप किस किस की शॉर्ट फॉर्म के पीछे रिसर्च करोगे कि ये ऐसी क्यों है, और आप कितने ये शब्द याद करते फिरोगे कि क्या क्या शब्द थे जहाँ से हमने बनाई। अब आपने 2 चीज़ें पढ़ ली, आपको धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि ऐसा कुछ होता है, लैटिन से कनेक्ट करते हैं। अब अगर आपसे इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, और आपको नहीं आता, आपको नहीं पता कि उसकी शॉर्ट फॉर्म वैसी क्यों है, तो क्या ऐसा होगा कि आप आंसर नहीं दोगे? अब आप आंसर दे दोगे, कॉन्फिडेंट भी होगे। क्या आंसर दोगे आप? कि सर ये लैटिन वर्ड से अडॉप्ट किया है। वर्ड जब अडॉप्ट करते हैं हम तो कन्वर्ज कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म्स को हम अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। और इंटरव्यूअर कहेगा कि वाह, इस कैंडिडेट को अलग करो। फिर आप घर आके गूगल पे सर्च करोगे कि भाई थी क्या इसकी शॉर्ट, ये है क्यों। लेकिन अब आपको समझ में आ गया, वही जो आंसर यहाँ से आया, ये विश्वास हल्का सा होने लगा कि ऐसा ही कोई कारण होगा। अगर हमें पूरे वर्ड में से वो अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहा तो पीछे कारण क्या रहा होगा? लैटिन लैंग्वेज से हमने लिया है, इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म बन रही है। तो ध्यान रखना ये हमेशा। और कभी ऐसे मत सोचना कि इसका क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा। नॉलेज का हमेशा फ़ायदा होता है, आपको नहीं पता कहाँ काम आती है, इसलिए जो भी जहाँ से नॉलेज मिल रही हो उसको दिल में उतार लो, आपको नहीं पता लाइफ में कब काम आ जाएगी।